योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग अनुशंसा की थी, वो पूरी हो चुकी है। आपको लगता है सुप्रिया जी कि अब सीबीआई अपना काम करेगी और उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा जहां आपकी नेता प्रियंका गांधी गई थी और आर्थिक मदद भी की थी, और इस मुद्दे को लेकर आपने, आपकी नेता ने, आपकी पार्टी ने जबरदस्त योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर निशाना साधा था। संतुष्ट हैं अब आप सुप्रिया जी? मुझे ये तो खुशी है कि 8 दिन की सीबीआई जांच की घोषणा करने के बाद फाइनली औपचारिक तौर से अधिसूचना निकली और अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। मैं आशा कर रही थी कि इसका कोर्ट मॉनिटर प्रोब होना चाहिए था, क्योंकि, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं सवाल उठा रही हूं, क्योंकि पूरे प्रशासन ने, पूरे महकमे ने 2 गलत काम किए। एक तो क्राइम हुआ, अपने आप में जघन्य अपराध है, वो गलत था, लेकिन जिस तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई और फिर वो पूरा महकमा और पूरा प्रशासन और पूरी पार्टी जुट गई उस विक्टिम शेमिंग में, लड़की को बदनाम करने में, डराने में, धमकाने में, जहां पर डीएम भी। सुप्रिया जी, ये सारी बातें लगातार आप टीवी पर कह रही हैं, आज तक पर भी आपने ये सारी बातें रखी हैं, आरोप लगाए हैं। अभी यह है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिए, बहुत सारी धाराएं भी हैं। आप संतुष्ट हैं? ये बात थी। एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं, फिर आते हैं क्या नेग्लिजेंस रहा, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं और किस तरह से आप लगातार निशाना साध रही हैं। संजू जी आ रहे हैं, क्योंकि संजू जी जितने भी मेहमान हैं आज सब आप पर ही सवाल उठाएंगे। देखिए सुप्रिया जी ने तो उठाई दिया, तो अंत में आपके पास आएंगे क्योंकि इकट्ठा आपको जवाब देना है सभी का। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी बाहर हैं आज आप, कहीं हाथरस में तो नहीं है समय? तो मैं संतुष्ट होती। नहीं, मैं तो अपने खेत में खड़ा हूँ। अच्छा, हमें लगा कि आप हाथरस में हैं। अनुराग जी, संतुष्ट हैं अब आप? आपको लगता है कि इंसाफ होगा, पीड़िता को, इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा? सीबीआई ने तमाम धाराओं में केस दर्ज कर लिया, उसमें SC ST की धारा भी जोड़ दी। देखिए, मुझे लगता है कि न्याय तभी मिल सकता है जब सरकार की नीयत ठीक हो। हमें तो सरकार की नीयत पे ही शक है। और अभी सीबीआई की बात क्यों नहीं करते अनुराग जी आप? नहीं, हमने सीबीआई का सवाल पूछा, आप सरकार की नीयत पे ले गए। मैं बिल्कुल, क्योंकि सरकार अपनी नीयत को साफ नहीं करना चाहती। सरकार तरह तरह के, आपने देखा होगा, रोज एक नया निकालती है। अनुराग जी, विदेशी ताकतों का हाथ है, अनुराग जी, विदेशी ताकतें। मेरा सेंटेंस पूरा हो जाए। विदेशी ताकतों का हाथ है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सारे विदेशी ताकतों का हाथ, देखिए सुप्रिया जी भी चुप हो गए। सुप्रिया जी अपनी बात अधूरी छोड़ दी उन्होंने। नहीं, अभी तो आप ये बताइए, आप संतुष्ट हैं सीबीआई की जांच से? सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है, सीबीआई ने जो एफआईआर की है, दर्ज की है, आप संतुष्ट हैं या नहीं उससे? अनुराग जी, मुझे 5 सेकंड तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने विदेशी ताकतों का हाथ भी पता लगा लिया, डीएनए भी उन्होंने पता लगा लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगाए और खुलासा नहीं कर पाए कि रात के अंधेरे में। अरे अनुराग जी, बाद में बात कर लेंगे, तभी तो सीबीआई को जांच सौंपी गई है ना। परिवार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई की इंक्वायरी हो तो बुराई क्या है? जो पीड़ित परिवार है जब बार बार कह रहा है, क्या दिक्कत है? सरकार अनुराग जी, जब वो कह रहा है कि अनुराग जी आपकी बात पूरी हो गई और आपका कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी करे तो क्या बुरा है? ठीक है अनुराग जी, आप संतुष्ट नहीं हैं, आप परिवार के साथ हैं। परिवार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए तो उससे करवानी चाहिए। अरविंद जी, एक मांग ये भी उठ रही थी लगातार कि इस मामले में SC ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए, और अब आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है अनुराग जी कि सीबीआई सही दिशा में जा रही है, पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? और दूसरा पक्ष जो है अरविंद जी, वो ये कि आरोपी पक्ष साफ तौर पर कह रहा है हमें फंसाया गया है, तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो हो जाएगा। संतुष्ट हैं आप? देखिए, अभी इसलिए संतुष्ट हमको भी होना चाहिए और विपक्ष को भी होना चाहिए, तो जितने यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, उसका कारण यह है कि सुशांत केस में सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की और जो एविडेंस आया उसके ब्याह पे उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि भाई ये तो सुसाइडल है, और अब हमको अबेटमेंट और सुसाइड और उसका पता लगाना है। तो अभी ये मान के चले कि सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो तथ्य सामने आएंगे। अगर पुलिस अधिकारियों की गलती है तो सीबीआई उनको अरेस्ट करेगी, कोर्ट के सामने पेश करेगी, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो अभी डाउट करना जो है ना, ये सरासर बेईमानी होगी, मेरा ये मान। ठीक है अरविंद जी, आपने बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी राय यहां पर रखी है। सतीश जी, आपकी क्या राय है? आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि अनुराग जी और सुप्रिया जी के का जो विरोध है
या जो उनकी आपत्तियां हैं दोनों की, वो जायज हैं या अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए सीबीआई की जांच का हमें? देखिए सर जी, मेरी संतुष्टि का मुद्दा नहीं, जो पीड़ित पक्ष है अगर वो संतुष्ट है तो हम सब संतुष्ट है। अगर पीड़ित पक्ष ये चाहता है कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा निर्देशन में हो, इसमें सवाल क्या है? अरे भाई आप मुझे बताइए कि भारत की सबसे तेज जांच एजेंसी अगर दिल्ली से हाथरस पहुंचने में अगर उसको 8 दिन लगते हैं तो कितना कठिन रास्ता होगा इन जांचों का, या कितना उसके ऊपर प्रभाव रहेगा, ये सब कहने के लिए। देखिए 2 चीजें मैं बताऊंगा, एक चीज इसमें ऐड कर दूं। अगर सीबीआई ने, जब इस मामले में 4 लोग आरोपी हैं, अगर 4 लोग आरोपी हैं और सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें मात्र 1 आदमी नामजद किया गया है, तो ये कुछ सवाल है। हम ये चाहते हैं कि जो सवाल इससे पहले की अब तो सीबीआई ने अलग से एफआईआर कर ली ना सतीश जी। अब तो और देखिए कई सारी धाराएं, 302 भी उसमें शामिल है, SC ST एक्ट भी उसमें शामिल है। देखिए यही तो हम चाहते हैं। हर बात में शक क्यों होता है? इसलिए तो चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में ये हो गया तो यहाँ ये हो जाएगा, तो संदीप के लिए मान लिया, और बाकी जो धाराएं जब आपको ऐड करनी थी तो आपने मुकदमे का जो बाकी समय में जो दायर किया गया उसको मान लिया। तो 2 सवाल नहीं हो सकते ना।